आज हम बात करेंगे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की मिस्ट्री फ्लाइट के बारे में, जिसने 1989 में उड़ान तो भरी लेकिन वो आज तक लैंड ना हो सकी। आखिर उस जहाज के साथ ऐसा क्या हुआ और वो जहाज कहां गायब हो गया? आइए आपको इस मिस्ट्री फ्लाइट की स्टोरी सुनाता हूं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फिरोज चौधरी और आप इस वक्त देख रहे हैं खौफनाक किस्से। ये बात है 25 अगस्त 1989 की, जब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का फोकर F-27 त्यारा गिलगित से इस्लामाबाद सुबह 7:30 बजे रवाना होता है। इस त्यारे में 49 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर शामिल थे। क्रू मेंबर में कैप्टन SS जुबैर, कैप्टन SN आफ्ताब, फर्स्ट ऑफिसर सुहेल इकबाल, स्टीवर्ड मोहम्मद मकसूद और एयर होस्टेस खालिदा हबीब शामिल थे। ठीक सुबह 7:35 पे फोकर F-27 त्यारा गिलगित से इस्लामाबाद के लिए रवाना होता है और ठीक 7:40 पे कैप्टन SS जुबैर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता करते हैं और उन्हें अपडेट देते हैं कि जहाज इस वक्त बुर्जी चेक पोस्ट के ऊपर से गुजर रहा है और सब मुसाफिर खैरियत से हैं। इस दौर में पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पास रडार की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी और ये हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल पर डिपेंड कर रहे थे। गिलगित से इस्लामाबाद तक का सफर 1 घंटा 10 मिनट का है और ये 4 माउंटेन रेंजेस के ऊपर से गुजरता है, जिसमें हिमालय, हिंदुकुश, कराक्रम और खास तौर पे नांगा पर्वत, जिसको किलर माउंटेन भी कहा जाता है, उसके ऊपर से गुजरता है। आखिरी मैसेज 7:40 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को पहुंचता है और उसके बाद अचानक गायब हो जाता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बार बार राब्ते के बावजूद जब कोई जवाब मौसूल नहीं होता तो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है। सिविल एविएशन को मुतहरिक किया जाता है। सिविल एविएशन का कहना है कि जब गिलगित से उड़ान भरी तो उस वक्त मौसम बिल्कुल ठीक था, लेकिन रास्ते में मौसम की खराबी और तूफान का अलर्ट मौजूद था। वक्त गुजरता गया और जहाज का कोई अता पता मौजूद नहीं था और ATC को कैप्टन जुबैर की जानिब से मेडे की कॉल भी नहीं दी गई। मेडे एक कोड होता है एविएशन इंडस्ट्री में। जब 3 बार कैप्टन की जानिब से मेडे मेडे कहा जाए, उसका मतलब ये होता है कि प्लेन अब पायलट के कंट्रोल में नहीं। जब किसी जहाज से 3 बार मेडे 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 की कॉल दी जाए तो ATC तमाम जहाजों को छोड़ के सिर्फ इस जहाज पे फोकस करता है। अगले दिन सुबह 26 अगस्त को PK-404 की फ्लाइट समेत पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को सिविल एविएशन की जानिब से मिसिंग डिक्लेयर कर दिया जाता है और उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो फौरन सर्च ऑपरेशन का हुक्म दे देते हैं। 25 अगस्त को जब PK-404 नांगा पर्वत को क्रॉस कर रहा था तो उस दौरान इत्तेफाक से अमेरिकन क्लाइंबर्स वहां पे क्लाइंब कर रहे थे। क्लाइंबर्स की जानिब से स्टेटमेंट दी गई कि हमने नांगा पर्वत के ऊपर से एक जहाज को गुजरते देखा है। इस स्टेटमेंट की बुनियाद पे पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी और PIA ने एरियल ऑपरेशन करने का फैसला किया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान एयरफोर्स के 4 हेलीकॉप्टर, पाकिस्तान आर्मी के 2 C-130, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के 2 जहाज एरियल सर्च शुरू कर देते हैं। लगभग 4 दिन तक ये ऑपरेशन जारी रहता है, लेकिन फिर ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि जहाज का रंग भी सफेद था और बर्फ का रंग भी सफेद है, तो मलबे को स्पॉट करना नामुमकिन है। इस बुनियाद पे एरियल सर्च ऑपरेशन को खत्म कर दिया जाता है। एरियल ऑपरेशन की नाकामी के बाद लेन ऑपरेशन यानी कि जमीनी रास्ते से ढूंढने का फैसला किया जाता है। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से सस्पेक्टेड एरिया में कई दिन तक ये ऑपरेशन जारी रहा, मगर अफसोस के साथ लेन ऑपरेशन भी नाकाम रहा। इस मिस्ट्री प्लेन की कई अफवाहें फैली। कहा गया कि ये प्लेन हाईजैक करके अफगानिस्तान ले जाया गया है या आइसबर्ग में क्रैश हो गया है। जब सब ऑपरेशन फेल हो गए तो पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से मिसिंग पैसेंजर्स को जान बाग डिक्लेयर कर दिया। बहुत से फैमिली मेंबर्स की जानिब से ऐसा कहा गया कि हमें अपने प्यारों की डेड बॉडीज दे दी जाए, लेकिन जब जहाज ही नहीं मिल सका तो डेड बॉडीज कैसे दी जाए? आज 35 साल बाद भी PK-404 फोकर F-27 का पता नहीं चल सका और इन मिसिंग पैसेंजर्स की फैमिलीज को भी सब्र नहीं आ सका। तो ये थी कहानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की मिस्ट्री फ्लाइट की। मजीद इस तरह की मिस्ट्री स्टोरीज देखने के लिए देखते रहिए क्लिक मी पाकिस्तान को। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।